यहाँ पर आपको जब शाफ्ट सिंकिंग करना होता है तो ये ऊपर का सामान तो आपने बना लिया, आपने वाइंडिंग बना लिया, बिजली पैदा कर रख लिया, हेड गियर लगा दिया, वाइंडिंग लगा दिया, रोप लगा दिया। अब इसके बाद में आता है कि जब हम शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो हमको ब्रिक वर्क करने के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को ले जाना पड़ता है। तो इसके अंदर में हमको प्लेटफॉर्म को ले जाना पड़ता है। इसको हम लोग स्केप फोल्ड बोलते हैं। ये प्लेटफॉर्म किस लिए यूज होता है कि हमको यहाँ से कंप्रेस्ड एयर की पाइपलाइन ले जाना पड़ता है उसको टाइट करने के लिए, पानी की सप्लाई के पाइप को ठीक से लगाने के लिए, और साथ में लाइनिंग करने, लाइनिंग मतलब सपोर्ट। ये शाफ्ट के अंदर में जितना फिनिश कर होते हैं उसके अंदर में हम 30 सेंटीमीटर का कंक्रीट का या ब्रिक वर्क का लाइनिंग और टेम्परेरी लाइनिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जैसे आप सिविल कंस्ट्रक्शन में देखे होंगे कि ठेकेदार का जो मिस्त्री लोग हैं वो क्या लगाते हैं, चाली लगाते हैं। दैट इज अ प्लेटफॉर्म। वो लोग काम करने के लिए ऊपर बढ़ते जाते हैं, दीवार का हाइट बढ़ाते जाते हैं, तो वो अपना चढ़ने का जगह भी ऊंचा करते जाते हैं। वही सेम स्केप फोल्ड है, हम इसमें नीचे तो अब इसको टांग के कैसे रखेंगे। टांग के रखने के लिए इसमें 4 रोप होते हैं, 1 2 3 4। ये चारों रोप को क्या करते हैं, शाफ्ट के, ये इसको शाफ्ट मान लीजिए, शाफ्ट का एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा। तो इसका ये विंच लगाते हैं। विंच, विंच क्या होती है, ये पावर ऑपरेटेड विंच होती है। एक छोटा सा हालेज ही बोल के चलिए इसको, एक छोटा हालेज रहता है ये। ठीक है, इसको बढ़िया ग्राउट कर देते हैं। इसको मैनुअली भी चला सकते हैं हाथ से, और पावर से भी चला सकते हैं। तो पावर से, अभी आजकल तो पावर से चलाने लगे। तो इसका नाम है धीरे 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 चारों में एक साथ आदमी को बैठा के इसको नीचे धीरे धीरे, जितना फीट आपको नीचे चाहिए उतना इसका रोप ढीला करके इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, ये जो है चारों साइड में ऐसी विंच बहुत रहती है, जहाँ वाइंडिंग का आपका खुदाई हो रहा है उस जगह जाके देखेंगे तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। वाइंडिंग शाफ्ट कम दिखाई देगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिखाई देगा। अब ये विंच तो हो गया किसके लिए, इसके फोल्ड के लिए। ये हो गया आपका इसके फोल्ड के लिए। ठीक है, अब अदर विन, यहाँ पर अदर विंचेस जो है, देखिए लाइटिंग केबल, उसको भी धीरे धीरे नीचे ले जाना पड़ेगा। शार्ट फायरिंग केबल, इसको भी ले जाना पड़ेगा। पंप को भी सस्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि बार बार ब्लास्टिंग के टाइम पे हमको सब लाइटिंग केबल भी पीछे खींचना पड़ता है, शार्ट फायर केबल को नीचे उतारना पड़ता है। सस्पेंशन रोप जो है पंप के लिए, पंप को भी निकालना पड़ता है, और केबल को भी ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे विंचेस लगी होती है सबके लिए, अलग 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 अलग। ठीक है, क्योंकि अब 300 मीटर 400 मीटर ब्लास्टिंग केबल है, तो इतना लंबा नीचे गिराना और फिर लपेटना किसको फुर्सत है इतनी। यहाँ से क्या करते हैं, इसमें कुछ मान देते हैं ब्लास्टिंग केबल में, और वो सीधा सीधा नीचे उतर जाता है। वहां पे कनेक्शन किया, आके यहाँ से ब्लास्टिंग कर दिया। क्योंकि इसकी ब्लास्टिंग हमेशा सरफेस से ही होती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है अंडरग्राउंड में। चाहे आप पॉकेट बनाइए, चाहे इंसेट बनाइए। इंसेट क्या होता है, शाफ्ट की जब खुदाई करते हैं तो हम बीच में पॉकेट बनाते हैं ऐसे, ये कहलाते हैं इंसेट। ठीक है, तो ये कहलाते हैं। माइनिंग के विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए माइनिंग गुरुजी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें लाइव क्लासेस चलाए जाते हैं, साथ ही वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको विभिन्न माइनिंग की परीक्षा की तैयारी करने में बहुत सहायता प्रदान करेगी। माइनिंग गुरुजी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जा रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको माइनिंग से संबंधित लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। विभिन्न कोर्सों की जानकारी के लिए ऐप पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही कोर्स की जानकारी स्क्रीन पर भी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये इंसेट इसके अंदर में नॉर्मली पंपिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पानी एक साथ
एक साथ पानी जो है ना ऊपर नहीं आता। इसको यहाँ पे पहले पानी को यहाँ गिराएंगे, इसके बाद यहाँ गिराएंगे, क्योंकि छोटा पंप यहाँ लगा होता है। छोटा पंप की कैपेसिटी ही नहीं होती कि पानी को बाहर फेंके 30 मीटर 35 मीटर से जा, क्योंकि फेस में नीचे फ्लो में बहुत बड़ा पंप आप लोग नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा पंप लगाएंगे तो उतना पानी भी चाहिए ना। और दूसरा चीज, उसको बार बार ब्लास्टिंग के टाइम पे ऊपर खींचना फिर नीचे खींचना काफी जगह ले लेगा, तो इससे छोटा पंप लगाते हैं हम कहाँ पर, नीचे में, सॉफ्ट बॉटम में, जहाँ पे हम खुदाई कर रहे हैं, और वो पानी को हम भेजते हैं इनसेट में। वहां लगा होता है बड़ा पंप, और वहां से भी पानी को हम सरफेस में भेजते हैं। ये कंपल्सरी, ये बनानी पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपके पास में कोई चारा नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाइंडिंग का जब सिंकिंग करते हैं तो काफी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसकी ब्लास्टिंग आप यहाँ से नहीं कर सकते। शाफ्ट सिंकिंग के अंदर में ब्लास्टिंग, मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये पंपिंग के लिए जो स्टेशन बना है, यहाँ से भी आदमी को हटाना पड़ेगा ब्लास्टिंग के टाइम पर। तो उस जगह पर आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ से ब्लास्टिंग ना करके ब्लास्टिंग आपको यहाँ पे सरफेस में ही करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है। यहाँ पे आप फिर हमको फैन के लिए हम ऑक्सीजन पंखा लगाते हैं। वो फैन की डक्टिंग को हैंग करने के लिए भी हम ये स्केफोल्ड जो होता है, ये इसी में टाइप काम आता है कि हम जब, ये वॉल है हमारे पास में, ये वॉल मान लीजिए, इसको वॉल मान लीजिए, तो ये वॉल में हम यदि डक्टिंग लगाते हैं यहाँ पर, तो ऐसे तो टांग नहीं देंगे ना। तो इसके अंदर में हम क्या करते हैं, ऐसा क्लैंप लगा के इसको साइड में टाइट करते हैं। जब सिंकिंग करते हैं उसी टाइम पर यहाँ पर हम लंबे लंबे 2-2 मीटर 1.5-1.5 मीटर के बोल्ट अंदर डाल देते हैं। बोल्ट, इसमें बेयरिंग प्लेट रहती है, इसमें नट रहता है, थ्रेड रहती है। ये थ्रेड को रखते हैं, जैसे ये आएगा तो इसका जो क्लैंप है इसमें फंसा के यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो बकायदा वो हैंग होते कई बोल्ट लगाते हैं, क्योंकि केबल के लिए भी लगेगा। ठीक है ना। आपका पंप के पाइपलाइन के लिए भी लगेगा। ब्लास्टिंग केबल के लिए तो जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिकल केबल के लिए लगेगा। तो ये जो बोल्ट हम साइड में जो लगाते हैं ना, ये बहुत काम की चीज है हमारे। ठीक है। और आजकल ये जो बोल्ट आते हैं, इसमें एक और एडवांटेज हो गया है कि जो अभी कंटिन्यूस माइनर के पैनल को जब देखेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। ये जो बोल्ट होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे थ्रेड होती है। ये थ्रेड के एंड में, इस जगह पर हम यहाँ एक छेद करते हैं कंप्लीटली बोल्ट। ठीक है। बोल्ट के अंदर में एक छेद कर देते हैं। और जो बियरिंग प्लेट बनाते हैं, वो बियरिंग प्लेट हमारी थोड़ी सी, जैसी ये बियरिंग प्लेट है, ये बेयरिंग प्लेट को हम ऐसे बैंड कर देते हैं। इसका मैं एक वीडियो दिखा दूंगा। और इसमें एक छेद रहता है, ऐसा छेद। और ये बेयरिंग प्लेट 8 mm की होती है। 8 mm की बेयरिंग प्लेट यदि आप लगाते हो, उसमें छेद है, तो आप कुछ भी टांग सकते हैं ना। कंटिन्यूस माइनर पैनल में आपका वेंटिलेशन डक्टिंग केबल सब टांग सकते हैं आप उसमें, किसी ने ट्रेनिंग किया हो तो। और ये बोल्ट के छेद में आप तार बांध दिए, तार बांध के डक्टिंग को बांध दीजिए, केबल बांध दिए, जो बांधना बांध दीजिए। एक बोल्ट यहाँ है, एक बोल्ट यहाँ है, इसमें तार बांधिए, किसी चीज को टाइट करिए, उसको इसमें टाइट कर दीजिए। बहुत आसान हो गया है अभी काम करना। ठीक है ना। सब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ गया है। और इस तरीके से हमको, इसलिए क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी हमारा धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। ठीक है ना। तो ये एक तो और आता है स्टैंडर्ड को बढ़ाने का तरीका। ये जो मिटा रहा हूँ आपका मिटेगा नहीं, ये सिर्फ इसी जगह है, बाकी आपका रिकॉर्ड हो चुका है वो। ये जगह के लिए मैंने इसको किया है। ठीक है ना। हम्म। इसके अंदर में आपका फैन का कैपेसिटी जो है, 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है। ये कैपेसिटी जो है, इससे कम की कैपेसिटी का फैन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। आपको यूज करना पड़ेगा ये फैन कैपेसिटी इतनी ही, ताकि आपको खदान के अंदर में एयर कहाँ से मिलेगी। ठीक है। और इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं फोर्सिंग फैन, लिख लीजिएगा इसको, एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन।
फोर्सिंग फैन ही यूज करते हैं। शुद्ध हवा हम ऊपर से नीचे भेजते हैं, नीचे से कंटामिनेटेड एयर अपने आप बाई, जब हम यहाँ से प्रेशर देंगे इस जगह पर, तो ये हवा धीरे 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 बाहर निकलेगी, फ्यूम्स निकलेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सब निकल जाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फोर्सिंग फैन का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखते जाइएगा भैया आप लोग, पेन कागज लेके साथ में बैठिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आखिरी में जाके देखेंगे तो 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अब ये मैंने 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया, यदि मैं बहुत सारी जगह पे स्टार लगा देता हूँ ऐसे। स्टार जब वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता दे रहा हूँ मैं जहां जहां स्टार लगा रहा हूँ, अब लगाऊंगा मतलब, वो जगह का पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना या किताब में ध्यान से पढ़ना उस जगह पर। उसी में से क्वेश्चन आएंगे। पिछले साल एससीसीएल का जो एग्जाम हुआ था 20 साल, ठीक है ना, उस एससीसीएल के एग्जाम में मेरा टेस्ट सीरीज के मैक्सिमम क्वेश्चन फंस गए। लड़के लोग पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए लोगों ने, और मैक्सिमम क्वेश्चंस फंस गए आपके टैक वाले। ठीक है ना। तो वो, क्योंकि काफी एनालिसिस करके बनाया जाता है पेपर, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी काफी 28 ईयर्स हो गया है इस माइनिंग में पढ़ाते हुए। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को ही पढ़ाते रहा हूँ मैं। वो तो अभी आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक जनरेटर चाहिए। ठीक है। ये लाइटिंग के लिए, मान लो कभी लाइट वाइट बंद हो गई तो उसके लिए आपको जनरेटर लगता ही लगता है। एक जनरेटर तो आपको देना पड़ेगा। उसका रीजंस है कि यदि इलेक्ट्रिसिटी, अभी वाइंडिंग का कानून क्या बोलता है, आज की डेट में वाइंडिंग का कानून ये बोलता है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर चाहिए आपके पास। अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर। अल्टरनेट ऑफ सोर्स ऑफ पावर का क्या है, यदि आपके पास में स्टीम वाइंडर है तो आपको एयर वाइंडर भी चाहिए, मतलब एयर प्रेशर भी चाहिए। यदि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपको एक ठो जनरेटर लगेगा। काफी हैवी। अभी आजकल बहुत बड़े बड़े जनरेटर आ गए, पूरा मॉल की बिजली चल जा काम कर लेता है, पूरा हॉस्पिटल चल जाता है। ठीक है ना। अभी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जनरेटर्स के लिए। किलोवाट की किलोवाट, 5-5 10-10 20-20 50 किलोवाट के जनरेटर मिलने लगे। सिर्फ यह है कि वो डीजल का खपत ज्यादा है उनका। ठीक है। बाकी जनरेटर मिलते हैं। तो अभी जहां भी इलेक्ट्रिकल वाइंडर है, वहां पे आपको डीजल से चलाओ या किसी चीज से भी चलाओ, पर डीजल से ही चलते हैं, ये जनरेटर प्लस में होना चाहिए। क्योंकि बिजली बंद होगी तो केज आपका रास्ते में अटक जाएगा, और यदि उसमें आदमी होंगे तब आप क्या करोगे, 4 घंटे बिजली नहीं आएगी तब क्या करेंगे आप? आदमी तो परेशान हो जाएगा। ठीक है। घबराहट में कुछ कमजोर दिल वाला आदमी तो नमस्ते भी हो सकता है। ठीक है। फोल्डिंग डोर टू कवर द शाफ्ट टॉप, मतलब ये जो ऊपर में शाफ्ट होता है, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, डोर लगाते हैं। इसका डोर का डिजाइन भी इस टाइप का होता है, 2 टुकड़े में रहता है। इसको हम कुछ सारी जगह में स्लाइडिंग रहता है इसको, मतलब हम यहाँ पे लीवर रहते हैं इस साइड में, दोनों साइड में। तो लीवर चलाते हैं तो ये आधा पोर्शन किसी में पूरा का पूरा स्लाइड हो जाता है, किसी में 2 टुकड़े में स्लाइड होता है। तो ये दो, इसको खसकाते जाते हैं तो ये यहाँ चला जाता है, इधर वाला खसकाते हैं तो ये यहाँ पे चला। ऐसा नहीं कि इसको उल्टा खोल दिया फिर गिरा दिया। 5 मीटर 7 मीटर में इतना आसान नहीं होता है। तो इसके यहाँ पे पावर का यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक पावर का। तो ये हाइड्रोलिक पावर के इसमें अंदर जैक्स लगे होते हैं। जैसे हम इसको वापस खींचते हैं, ये वापस आ जाता है, और जैसे हाइड्रोलिक प्रेशर देते हैं ये अंदर घुस जाता है, तो ये पूरा ढक जाता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, 2 टाइम पे पड़ती है। ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि ब्लास्टिंग के टाइम पर। ठीक है। ये इसकी जरूरत पड़ती है कब, एक ब्लास्टिंग के टाइम पर, और सेकंड है हॉलीडे में। यदि आपके शाफ्ट के अंदर में कोई आदमी काम नहीं कर रहा है हॉलीडे में, एक भी आदमी नहीं है, तो उसको ढक्कन बंद करना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, खाली शाफ्ट के अंदर में कोई भी आदमी घूमते फिरते आके, देखो वहां तो बैंक्समैन रहेगा नहीं रहेगा, आजू बाजू रहेगा, अंदर गिर सकता है, कैटल गिर सकते हैं, कोई भी आदमी गिर सकता है उसके अंदर में। ठीक है।
तो ऐसी जगह में इसको हॉलीडे के दिन में बंद कर दिया जाता है ऊपर से। यदि आ भी गया, कैटल आ गया, आदमी आ गया, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं हो। ये दो तरीका है, एक ब्लास्टिंग के टाइम पे इसको फोल्डिंग डोर को यूज किया जाता है, ठीक है, और दूसरा हॉलीडे के टाइम पर जिस दिन छुट्टी होती है उसको किया जाता है। इसके साथ में एक सेंटरिंग अरेंजमेंट होता है, इसका बहुत अच्छा डायग्राम है, अभी आएगा हमारे आगे में, इसको मैं समझाऊंगा। शाफ्ट सेंटरिंग अरेंजमेंट, ये शाफ्ट सेंटरिंग अरेंजमेंट जो है, ये इसके अंदर में हमेशा आपको हर ब्लास्टिंग के बाद शाफ्ट का सेंटरिंग करना पड़ता है। यदि आपने शाफ्ट का सेंटरिंग नहीं किए तो शाफ्ट बोल के भरोसे तो आप चल नहीं सकते भाई, ठीक है ना। शाफ्ट का सेंटरिंग करना ही पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ता है, इसका बता देता हूँ मैं सेंटरिंग का। सेंटरिंग का क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्रेम होती है और ये फिक्स होती है, इसके ऊपर में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक सेंटर में जाती है, और इसमें प्लम बॉब लगा होता है, और ये इसको नीचे लटका दिया जाता है। लटकाने के बाद इसको सेटल कर दिया जाता है, सेटल करने के बाद में चारों साइड में एक रॉड होती है, फिक्स रॉड होती है, जैसे मान लो आपका डायमीटर 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर की रॉड रहेगी एक तो 2.5 मीटर की रॉड हमारा शाफ्ट जो है, ये इसके अंदर में 2.5 मीटर की रॉड को यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ, कई जगह लगा के देखते हैं, किसी जगह में ज्यादा खुद जाता है, किसी जगह में कम खुद जाता है। तो वो कम खुद गया तो उसको ड्रेसिंग करके ठीक करना पड़ेगा, ज्यादा खुद गया तो सेंटरिंग के टाइम पे उसको सेट करना पड़ेगा। तो इसकी सेंटरिंग हमेशा आपको लेते रहना चाहिए। तो हर शिफ्ट मतलब हर ब्लास्टिंग के बाद इसकी सेंटरिंग कंपल्सरी है, इसमें ज्यादा सर्वेयर का बहुत बड़ा काम नहीं रहता। इसको एक बार फिक्स करना सबसे बड़ा काम है, ये कंक्रीट के द्वारा फिक्स किया जाता है, और इसको बकायदा बार बार इसको चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं डिस्टर्ब तो शाफ्ट सिंकिंग का मटेरियल फेंक दिया किसी ने, टब फेंक दिया, कुछ फेंक दिया, तो ये डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, ठीक है। सिग्नलिंग अरेंजमेंट, पिट बॉटम टू पिट टॉप एंड पिट टॉप टू वाइंडिंग इंजन। यहाँ पर एक और प्रोविजंस है कि आपका जो नीचे वाला जो आदमी है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें लोगों को, वो बता देता हूँ मैं। इसके अंदर में देखिए, इस जगह पे पिट टॉप के ऊपर में जो आदमी का, ये आपका टॉप है, ये बॉटम है, और यहाँ पे वाइंडिंग इंजन है आपका, यहाँ से रास्ता जा रहा है, ये केज है आपका, है ना। ऐसा पूरा नहीं बनाते हैं ऐसा, ये पुल्ली है। यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, ठीक है ना, ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये आदमी कहलाता है बैंक्समैन। ये एग्जाम में आ चुका है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा, बैंक्समैन। और जो नीचे से घंटी देने वाला आदमी है, इसको फोटो ही बना दिया मैंने, ये नीचे वाला कहलाता है ऑन सेटर। ये कहलाता है ऑन सेटर। ये घंटी, इस आदमी के पास पावर है सिर्फ घंटी इसको देने का, और ये इसको घंटी देगा, इसके पास नीचे भी घंटी देने का पावर है, और वाइंडिंग इंजन वाले को भी घंटी देने का पावर, मतलब बैंक्समैन दो जगह घंटी दे सकता है, एक वाइंडिंग इंजन को और एक पीट बॉटम में, इसको बोलते हैं हम पीट बॉटम, और इसको पीट टॉप बोलते हैं। पीट टॉप के ऊपर में जो आदमी ड्यूटी करता है घंटी देने का, वो बैंक्समैन कहलाता है, और पीट बॉटम में जो घंटी देने का काम करता है वो ऑन सेटर कहलाता है। बैंक्समैन के पास दो पावर होते हैं, ठीक है, एक तो बॉटम में घंटी देने के लिए, और एक वाइंडिंग इंजन मैन को घंटी देने के लिए, वाइंडिंग इंजन, ठीक है ना। ये दो जगह घंटी दे सकता है, और ये एक ही जगह दे सकता है, ठीक है। तो ये आपको सिग्नलिंग का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा शाफ्ट सिंकिंग के टाइम पर। अब आपको जो मटेरियल निकलता है खदान से, डिस्पोजल ऑफ डेब्रिस, इसको मक भी बोलते हैं,
ये ध्यान रखिएगा, MUCK, मक। मक बहुत अच्छा वर्ड है। नॉर्मली मक ड्रिफ्ट से जो मटेरियल निकलता है और सॉफ्ट सिंकिंग से जो मटेरियल निकलता है, डेब्रिस, मतलब डेब्रिस का ब्लास्ट किया वो मटेरियल ही हुआ, पत्थर ही हुआ, वो डेब्रिस कहलाता है। किंतु माइनिंग की भाषा में ये मक कहलाता है, चाहे सॉफ्ट सिंकिंग हो और ड्रिफ्टिंग हो। दोनों जगह पर ये मक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके डिस्क के लिए सूट बनाना पड़ेगा, बकेट बनाना पड़ेगा, टिपिंग टप्स बनाना पड़ेगा, लाइन बनाना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के डिस्पोज करने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आजकल तो बहुत अरेंजमेंट आ गए। डायरेक्ट हम इसको वैगन में ही डाल के हम ट्रक में लोड करके बाहर भेज देते हैं इसको। ठीक है। अब हमको इतना बड़ा वर्कशॉप के लिए, इतना बड़ा वाइंडिंग सिस्टम, जहाँ भी वाइंडिंग सिस्टम होगा वहां पे हमको एक वर्कशॉप बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि वर्कशॉप में इसलिए जरूरी है कि हमको जब ड्रिल मशीन जैक हैमर यूज करते हैं हम लोग, जैक हैमर का मेंटेनेंस चाहिए, उसका बिट का शार्पनिंग चाहिए, वाइंडिंग के बहुत सारे बोल्ट नट लगते ही रहते हैं इसमें। ठीक है। तो ये सब चीज हमको यूजल, बहुत सारी मशीन है, लेथ मशीन है, मोटर मशीन है, ये सब का यूज किया जाता है। ठीक है। लैम्प रूम, फर्स्ट एड रूम, मैगजीन स्टोर, ये तो लगेगा ही लगेगा। स्पेशल डिफिकल्टी, यदि आपके पास में सॉफ्ट सिंकिंग में कोई स्पेशल डिफिकल्टीज है तो उसके लिए एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब मेकअप वाटर बहुत ही ज्यादा है तो बड़ा पंप लगेगा आपको। बाकी नॉर्मल सॉफ्ट सिंकिंग के लिए इतना अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा जो मैंने